नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हर के सिंगल क्लास में। सो फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हो हम रेलवे एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं, जो कि आज हमारा मैथ का प्रैक्टिस सेट है 12। ठीक है, ये आपके आने वाले और भी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहेगा। जैसे आपका कोई रेलवे का एग्जाम है, एसएससी का एग्जाम है, एसएससी जीडी के एग्जाम आने वाले हैं, या बैंक का, या फिर आपका कोई पुलिस के, जैसे यूपी पुलिस हो गया, आपके हरियाणा पुलिस के 11 तारीख से आपके फॉर्म निकल रहे हैं, और आपका एमपी पुलिस हो गया। तो ये मैथ का प्रैक्टिस सेट आपके सब ऑल एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर टॉपिक से एक एक क्वेश्चन कराता हूं मैं। ठीक है फ्रेंड, सो फ्रेंड पूरा वीडियो जरूर देखना, और फ्रेंड वीडियो आपको अगर हेल्पफुल लगे तो अपने फ्रेंड साथ इसको शेयर करना। चलिए करते हैं, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो करेगा, वहां से देख लेना, हम आपको यहाँ पे बोर्ड पर कराएंगे। ठीक है फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, हमारा क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा, ये कह रहा है एक रेलगाड़ी किसी खंबे को 15 सेकंड में पार करती है। ठीक है, और फिर कह रहा है कि किसी 100 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 25 सेकंड में पार करती है। ठीक है, तो पूछा है इसने, तो इसकी लंबाई मीटरों में होगी, यानी कि उसके रेलगाड़ी की लंबाई पूछ ली। ठीक है, तो फ्रेंड इसको करते हैं, हमने क्या किया कि माना रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो हमने मान ली फ्रेंड एक्स। ठीक है, तो क्या होगा, जो हमारा फॉर्मूला होता है, बेसिक फॉर्मूला वो होता है हमारा चाल बराबर के दूरी बट्टे समय होता है हमारा, यानी कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है हमारा। ठीक है, ये होता है। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे, उसकी पहले यहाँ पे टाइम दे रखा है हमको और हमको डिस्टेंस दे रखी है, तो यहां से उसकी लंबाई पूछी है कि उसकी लंबाई क्या होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या करेंगे हमने रेलगाड़ी की लंबाई मान ली हमने एक्स। ठीक है, और वो 15 सेकंड में पार कर रही है। जब रेलगाड़ी एक खंबे को पार करेगी तो इसका मतलब वो अपनी, अब जो उसकी लंबाई है रेलगाड़ी की वो उसको पार करेगी, और जब वो किसी प्लेटफार्म या किसी टनल सुरंग को पार करेगी तो इसका मतलब वो अपनी लंबाई पार करेगी, और उसको टनल की वो उसकी जो उसकी सुरंग होगी या उसको कोई प्लेटफार्म होगा, दोनों वो अपनी भी लंबाई पार करेगी और उसके प्लेटफार्म की लंबाई पार करेगी। तो यहाँ पे हम क्या दे रखा है कि वो एक खंबे को पार कर रही है 15 सेकंड में। ठीक है, तो यहां से उसकी चाल निकल के जो आएगी वो निकल के आएगी उसकी कि वो अपनी चाल को 15 सेकंड में पार कर रही है। यही तो होगा, जब खंबे को पार करेगी तो इसका मतलब वो अपनी जो उसकी लंबाई है रेलगाड़ी की, वो अपनी पूरी लंबाई को पार कर रही है। हमने मान ली रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो एक्स मीटर में है, 15 सेकंड में पार कर रही है, यहां से चाल निकल गई, और चार्ज जो आएगी वो मीटर पर सेकंड में आएगी हमारी, क्योंकि ये मीटर और सेकंड में दे रखा है। ठीक है, सेकंड है, फिर हमारा सेकंड स्टेटमेंट है कि 15 सेकंड, वो फिर कह रहा है कि 100 मीटर लंबे प्लेटफार्म को वो 25 सेकंड में पार कर रही है। 100 मीटर लंबे प्लेटफार्म, जो प्लेटफार्म है वो 100 मीटर लंबा है। ठीक है, तो यहां से भी हमारी चाल निकल जाएगी, एक चाल हमारी ये निकल जाएगी कि वो अपनी चाल प्लस के 100 मीटर लंबे प्लेटफार्म को वो 25 सेकंड में पार कर रही है। यही तो बनेगी स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये भी चाल है हमारी, ये भी चाल है, दोनों को क्या करूंगा, बराबर में लिख दूंगा। तो x अपॉन 15 यहां आ जाएगा हमारा बराबर के, ये भी चाल है, ये भी चाल है, तो इसको भी बराबर लिख दूंगा। x प्लस के 100 ये हो जाएगा, और नीचे 25 दे ही रखा है हमको। ठीक है, 5 से कट गया ये 3 बार, 5 से कट गया ये 5 बार, तो 5 इधर आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 5x, ये 5 इधर आएगा 5x, ये 3 इधर चला जाएगा, तो ये होगा हमारा 3x प्लस के 300, ये हो जाएगा ये हमारा। ठीक है, तो ये कर लीजिए यहां से, जब 5x में 3x जाएंगे तो कितना बचेगा हमारा 2x बराबर के 300। ठीक है, तो 2 से कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा 150 बार, तो जो हमारी रेलगाड़ी की लंबाई है वो हमारी निकल के आएगी 150 मीटर। 150 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ में। बस इस क्वेश्चन में बस इतना ध्यान रखना है कि जब रेलगाड़ी किसी खंबे को या फिर किसी पोल को या फिर किसी आदमी को पार कर रही है तो वो अपनी लंबाई पार कर रही है। ठीक है, और जब वो कहे कि किसी प्लेटफार्म को पार कर रही है, किसी सुरंग को पार कर रही है, किसी टनल को पार कर रही है, तो उसमें क्या करेंगे, रेलगाड़ी की लंबाई और उस प्लेटफार्म की लंबाई दोनों को जोड़ के लिख देंगे, तब वो हमारा आंसर वहां से निकल के आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ये कह रहा है, ये आपको वैल्यू दे रखी है कि a बराबर के दे रखा है आपको 2 प्लस के √3, और जो आपसे वैल्यू पूछी है वो पूछी है आपसे a की पावर 6 प्लस के a की पावर 4, और फिर दे रखी है आपको a स्क्वायर प्लस के 1, और नीचे दे रखा है आपको a क्यूब। ठीक है फ्रेंड, इसका मान निकालना है
कि इस वाली वैल्यू के बराबर क्या होगा हमारा, जब हमारा ए बराबर के इतना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या करेंगे हम यहां से हमारा क्या करेंगे इसको कि जब दोनों का स्क्वायर करेंगे प्लस माइनस करेंगे तो 1 आएगा निकल के। और जब ऐसी कंडीशन बने कि जैसे कि हम 2 का स्क्वायर कर दो और यहां कर दो माइनस के √3 का स्क्वायर कर दो, ये आएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस के √3 का स्क्वायर 3 बराबर के 1। जब भी ऐसी कंडीशन बने ना फ्रेंड्स, जब भी ऐसी कंडीशन बने, ये आपका अलजेब्रा का क्वेश्चन है और अलजेब्रा में हमेशा ऐसी कंडीशन बनती है और इन्हीं से क्वेश्चन निकलते हैं। जब ए बराबर कितना है तो 1/a बराबर की जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी 2 माइनस के √3। ठीक है, कर सकता हूं। ठीक है, कर लीजिए। हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। हमको दे रखा है कि a⁻6 प्लस के a⁻4 और फिर दे रखा है a² प्लस के 1 और नीचे जो आपको दे रखा है वो दे रखा है a³। ठीक है, क्या करूंगा मैं, a³ सबके अपॉन में सबके अपॉन में दे रखा है तो मैं a³ को सबसे वो कर दूंगा, भाग कर दूंगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा a⁻6 अपॉन के a³ प्लस के a⁻4 अपॉन के a³, क्योंकि हमको जो वैल्यू है हमको सिर्फ a की दे रखी है और a+1 की दे रखी है, तो हम क्या करेंगे ऐसी फॉर्म में तोड़ लेंगे इसको। प्लस के दे रखा है a² अपॉन के a³ और प्लस के 1 अपॉन के a³, ये दे रखा है हमको। ठीक है, कर लो। यहां से a³ से a³ कट जाएगा तो यहां बचेगा q, यहां से a³ से ये कट के यहाँ पे 1 बचा, ये 2 या 3 है, यहां से 1 बचेगा और ये a³ हमारा है ही है। तो क्या बचा हमारा a³ प्लस के यहां बचा हमारा a। ठीक है, और फिर हमारा बचा प्लस के 1/a ये वाला और फिर बचा हमारा प्लस के 1/a³। ठीक है, कर लो सॉल्व इसको। और तो ये हो जाएगा हमारा a³ और 1/a³ को मैं एक साइड में लिख दूं, a³ प्लस के 1/a³ और प्लस के a प्लस के 1/a हमारा दे ही रखा है यहाँ पे ये वाला। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमको जो वैल्यू है वो हमको यहाँ से निकल के आ जाएगी हमारी वैल्यू कि a प्लस के 1/a की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी हमारी a प्लस के 1/a की वैल्यू निकल के आएगी हमारी 2 प्लस के √3 और प्लस के 2 माइनस के √3। इन दोनों को जोड़ देंगे, माइनस प्लस के ये कट जाएंगे, तो जो हमारी यहाँ से वैल्यू निकल के आएगी a प्लस के 1/a की वैल्यू निकल के वो निकल के आएगी हमारी 4। ठीक है, ये निकल के आएगी हमारी a प्लस के 1/a की वैल्यू क्या निकल के आएगी हमारी 4। ठीक है, a प्लस के 1/a की वैल्यू तो 4 रख देंगे हमको इसकी वैल्यू नहीं पता, तो a³ प्लस 1/a³ को कैसे करेंगे, तो सीधा सीधा हम क्या जानते हैं, फॉर्मूला जानते हैं कि हमारे पास फॉर्मूला होता है a प्लस के 1/a का क्यूब जो होता है वो होता है हमारे पास a³ प्लस के 1/a³ प्लस के 3ab और कोष्टक में होता है हमारे पास a प्लस के b। ठीक है, और प्लस में ये दे रखा है a प्लस के 1/a। ठीक है, ठीक है फ्रेंड, ये होता है हमारे पास फॉर्मूला। तो रख दो, पुट कर दो, a प्लस 1/a की वैल्यू कितनी दे रखी है 4 दे रखी है और 4 का क्यूब हमारे पास क्या होता है 4 चौके 16 और 16 चौके होते हैं हमारे पास 64। तो यहाँ में 64 लिख दूं सीधा सीधा। हमको इसकी वैल्यू हमको निकालनी है a³ प्लस के 1/a³ और प्लस के a से हमारा a कट जाएगा, a प्लस 1/a की वैल्यू कितनी दे रखी है 4, तो 4 तिया हो जाएंगे हमारे यहाँ पे 12 बराबर के, ये प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, तो हमारा यहाँ से वैल्यू निकल जाएगी हमारी a³ प्लस के 1/a³ बराबर के निकल जाएगी। जब 64 में से आप 12 घटाओगे तो आपके पास वैल्यू निकल के आएगी आपके पास 52 वैल्यू निकल के आएगी आपके पास। ठीक है, 4 में से 2 गए 2, 5, 6 में से 1 गया तो 5। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दो, आपका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा आपका। रख दो, a³ प्लस 1/a की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 52 प्लस के, और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 4, तो आपका जो राइट आंसर निकल के आएगा वो आगे आएगा आपका 56 निकल के। जो इसकी वैल्यू निकल के आई ना हमारे पास, इसकी वैल्यू जो निकल के आई वो आई हमारे पास निकल के 56। जैसे फ्रेंड आपका ट्रिगोनोमेट्री पूरा फॉर्मूले पर बेस होता है,
ऐसे ही हमारा जो अलजेब्रा होता है इसमें भी फॉर्मूले से ही क्वेश्चन निकलते हैं। एक क्वेश्चन में 2-2 3-3 फॉर्मूले 4-4 फॉर्मूले लग जाते तब जाके हमारा क्वेश्चन निकलता है। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये आपको दे रखी है कि दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें बस क्या है, आपको संख्या पहचाननी है कि क्या रिलेशन बन रहा है। जो आपको ये संख्याएं दे रखी हैं, फिर दे रखा है आपको 1000, 10,240, इसके बाद 2560, इसके बाद दे रखा है आपको 640, इसके बाद दे रखा है आपको 200, फिर दे रखा है आपको 40 और फिर दे रखा है आपको 10। ठीक है, इसमें बस आपको कुछ नहीं है, रिलेशन पहचानना है कि इसका रिलेशन इससे क्या बनना है, फिर इसका रिलेशन इससे क्या बनना है, इसका रिलेशन इससे क्या बनना है, इसका रिलेशन इससे क्या बनना है। ऐसे रिलेशन बन रहे होंगे आपस में। ठीक है, आपको पूछा है कि इनमें गलत संख्या कौन सी है। ठीक है, कर लीजिए। देखो यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। 10,240 और ये दे रखा है 40,960, तो ये क्या होगा, 4 से इंटू हो रहा है यहाँ पे भाई। 10 चौका 40 और 24 चौके 96 होते हैं हमारे। यहाँ पे 4 से इंटू हो रहा है। 25 चौके 100 यानी कि 2,500, 10,000 हो जाएगा। और 6 चौका 24, 240, यहाँ भी हमारा 4 से इंटू हो रहा है। 6 चौका 24, 4 चौका 16, यहाँ भी हमारा 4 से इंटू हो रहा है। ठीक है, 200 चौके होते हैं हमारे 800, लेकिन यहाँ पे है 640। तो हमारी संख्या जो गलत होगी वो हमारी क्या आ जाएगी, हमारी 200 निकल के आएगी, क्योंकि 10 चौके भी कितने होते हैं हमारे, 40 होते हैं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो आएगा, इसका आंसर क्या हमारा 200 निकल के आएगा इसका हमारा। ठीक है फ्रेंड, ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं होता, बस आपको रिलेशन पहचानना होता है कि इसमें रिलेशन क्या बन रहा है आपस में संख्याओं में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। ये भी आपको कुछ नहीं है, ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है। आपको दे रखा है tan थीटा बराबर दे रखा है 3/4 और आपसे वैल्यू पूछिए आपसे 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस के 2 cos स्क्वायर थीटा, और आपको नीचे दे रखा है आपको 4 sin स्क्वायर थीटा और प्लस के दे रखा है फिर आपको 3 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कुछ नहीं है फ्रेंड, ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है। बस आपको क्वेश्चन पहचानना आना चाहिए कि आपको किस फॉर्म में क्वेश्चन तोड़ना है। हमको tan थीटा की वैल्यू दे रखी है, tan थीटा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमको वैल्यू दे रखी है 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस के 2 cos स्क्वायर थीटा, और नीचे दे रखी है 4 sin स्क्वायर थीटा और प्लस के दे रखी है 3 cos स्क्वायर थीटा। हम क्या करेंगे कि इनको tan में ही तोड़ लेंगे। इनको tan की फॉर्म में बनाने के लिए क्या करेंगे, हम ऊपर नीचे cos स्क्वायर थीटा से वो कर देंगे, गुणा कर देंगे ऊपर नीचे। ठीक है, मतलब कि साइन के नीचे साइन स्क्वायर थीटा के नीचे cos स्क्वायर थीटा आएगा, tan बन जाएगा हमारा। यहाँ पे cos से cos कट जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे cos स्क्वायर थीटा से वो कर देंगे, डिवाइड दे देंगे, यहाँ भी डिवाइड दे देंगे, यहाँ भी डिवाइड दे देंगे। ठीक है, कर लो। ये हो जाएगा हमारा 4 sin स्क्वायर थीटा नीचे cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और माइनस के 2 cos स्क्वायर थीटा नीचे cos स्क्वायर थीटा, अपॉन में ये दे रखा है हमारा 4 sin स्क्वायर थीटा नीचे cos स्क्वायर थीटा, और प्लस में दे रखा है आपको 3 cos स्क्वायर थीटा और नीचे cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, कर सकते हैं ऐसा। ये cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कट गया, यहाँ भी cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कट गया। तो 4 sin अपन cos क्या होता है हमारा, tan होता है। तो ये हो जाएगा हमारा 4 tan स्क्वायर थीटा और माइनस के 2, ये हो जाएगा फिर हमारा 4 tan स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा अपन cos स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा और प्लस के 3। ठीक है, सेम ऐसा क्वेश्चन मैंने फर्स्ट या सेकंड वीडियो में बनाया था, जो मैथ का प्रैक्टिस सेट है फर्स्ट या सेकंड। ठीक है, तो tan की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3/4 दे रखी है। तो कर लो 4 इंटू tan स्क्वायर दे रखा है यहाँ पे, तो 3/4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 9/16 हो जाएगा हमारा। यहाँ पे सीधा सीधा लिख दूं, अब माइनस के 2 आपको दे ही रखा है, फिर यहाँ से दे रखा है आपको, फिर यहाँ से दे रखा है आपको 4 इंटू tan थीटा की वैल्यू कितनी है, 3/4 है। यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 प्लस के हो जाएगा यहाँ पे 3। 4 से कट गया ये 4 बार और 4 से कट गया ये 4 बार। तो यहाँ से हमारा निकल के आएगा, यहाँ से हमारा
9/4 माइनस के 2, ऐसे ही यहां से निकल के आएगा हमारा 9/4 प्लस के 3। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम क्या करेंगे, यहां से मैं 4 एलसीएम ले लूं तो ये हो जाएगा हमारा 4 में जब यहां से एलसीएम लूंगा तो 9 माइनस के 4 दूनी हो जाएंगे वो 8, और नीचे डिवाइड में ऐसे मैं 4 एलसीएम ले लूंगा तो 9 प्लस के 4 तिया 12, और नीचे 4, 4 से 4 कट जाएगा, 9 में से 8 गया तो बचा 1, और 12 और 9 होते हैं हमारे पास 21। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अलजेब्रा ट्रिगोनोमेट्री टोटल उस पे फॉर्मूला पे बेस होते हैं ये। चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। फ्रेंड वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है सिर्फ इसलिए कि मैं एक एक चीज बड़े हिसाब से समझा रहा हूं जो आपकी समझ में आए। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने जैसे अलजेब्रा कभी नहीं पढ़ा हो या फिर ट्रिगोनोमेट्री कभी नहीं पढ़ी हो। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन 30 सेकंड के क्वेश्चन होते हैं क्योंकि हमको एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलता कि इतना हम सॉल्व करें। ये तो आपको समझाने के लिए मैं इतना सॉल्व करता हूं क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मतलब झट से समझ में आ जाए, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको समझ में ना आए, तो इसलिए पूरा एक्सप्लेन करके समझाता हूं। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है पर एक एक चीज बड़ी समझ में आएगी आपको जो आपके आगे के लिए आपको ध्यान रहे। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, ये दे रखा है आपको कि 15 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करे, किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है 12 दिन में कार्य पूरा करने के लिए 20 आदमियों को प्रतिदिन कितने घंटे काम करना पड़ेगा। ठीक है, ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। इसमें हमारा सीधा सीधा एक फॉर्मूला होता है टाइम एंड वर्क में के एम, ये होता है हमारा M1 इंटू H1 इंटू D1 अपॉन के 1 वर्क 1। इसके बाद होता है हमारा M2 इंटू H2 इंटू D2 और यहाँ पे वर्क 2। ये हमारा फॉर्मूला होता है टाइम एंड वर्क का। बड़ा सिंपल फॉर्मूला होता है, एक बार पता हो आपको झट से क्वेश्चन निकाल दोगे। ये होता है हमारा मैन के लिए कि कुल आदमी कितने हैं, कुल आदमी के लिए। ये होता है हमारा घंटे के लिए, अगर आपको घंटे दिए हो तो ये होता है हमारा दिन के लिए, टोटल दिन कितने हैं। और W होता है हमारा कुल कार्य, कि कुल कार्य कितना है अगर आपको दिया हो तो कार्य। ठीक है, और सेम ऐसे ही यहाँ होता है जो अदर वो बोलेगा आपको जो दूसरी स्टेटमेंट दी होगी। ठीक है फ्रेंड, सो हमारा क्वेश्चन हमको क्या दे रखा है, क्वेश्चन आपको दे रखा है, इसमें रख दीजिए, सीधा सीधा आपका आंसर निकल जाएगा। क्या आपको दे रखा है 15 आदमी, आपको आदमी दे दिया आपको 15 जो 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य को 20 दिन में कर देते हैं। तो उसने कार्य कुछ नहीं देखा तो कार्य हमने मान लिया 1, काम उसने कुछ दिया नहीं, तो कह रहा है कि 12 दिनों में कार्य पूरा करने के लिए 20 आदमियों को प्रतिदिन कितने घंटे काम करने पड़ेंगे। यहाँ पे उसने आवर पूछ लिया, जो काम हमारा 1 था, काम दोनों का सेम है। ठीक है फ्रेंड्स, काम दोनों का सेम है। यहां पर उसने घंटे पूछ लिए कि उसको जो काम हमारे 15 आदमी 8 घंटे करके 20 दिन में कर रहे हैं, तो 20 आदमी 12 दिन में उसको कितने घंटे करके कर देंगे उसी काम को। ठीक है, यहां से काट लीजिए, 20 से हमारा 20 कट गया, 4 से कट गया 2 बार, 4 से कट गया 3 बार, 3 से कट गया 5 बार, और 5 दूनी हमारे क्या होते हैं 10 होते हैं। तो जो हमारा ये आवर आएगा निकल के, यानी कि जो S2 निकल के आएगा वो आएगा हमारा 10 घंटे। 10 घंटे में वो काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये कह रहा है किसी वस्तु पर छपा हुआ मूल्य, यानी कि जो उसका मार्केट प्राइस है, जो उसका अंकित मूल्य है वो दे दिया उसने 900 रुपये। ठीक है, कह रहा है लेकिन एक व्यक्ति इसको 40% पर खरीद, 40% बट्टे पर, यानी कि उसको डिस्काउंट, जो उस पर डिस्काउंट है वो दे दिया आपको 40%। ठीक है, फिर कह रहा है कि 900 रुपये में बेच देता है, यानी कि फिर उसका पूछा व्यक्ति को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। इसका जो उसका कहने का मतलब है वो कह रहा है कि कोई वस्तु थी, उस पर जो छपा हुआ मूल्य था वो था 900 रुपये। ठीक है, दुकानदार ने उसे 40% पर छूट देके उसको एक व्यक्ति को बेच दिया। जो व्यक्ति ने वो चीज 40% छूट पर खरीदी थी, उसने वो वस्तु 900 रुपये में ही बेच दी, तो उसको लाभ कितना हुआ। तो फ्रेंड हम जानते हैं कि जो 900 रुपये की कोई चीज थी, ठीक है, उस पर उसने 40% का छूट दे दिया,
तो वो चीज़ वो कितनी बची भाई 60% बची भाई। 40% की जब छूट देती तो 2 जीरो कट जाएगा, 9 छिक्के हो जाएंगे हमारे 54, 540। तो आदमी ने वो चीज़ जो है वो 540 रुपये में खरीदी, मतलब कि आदमी के लिए जो चीज़ का कॉस्ट प्राइस है वो 540 है, लेकिन वो चीज़ है उसने वो सेल करी उसने 900 रुपये में, 900 रुपये में उसने सेल करी, यानी उसका सेल प्राइस है 900 रुपये, और उसने वो खरीदी चीज़ वो 540 रुपये में। ठीक है, उसने वो चीज़ जो है 900 रुपये में तो उसने वो बेची और 540 में उसने खरीदी, तो दोनों का डिफरेंस मतलब उससे लाभ उसे कितने रुपये का हुआ, तो 0, 10 में से 4 जाएंगे 6 बचेंगे, 8 में से 5 गए तो 3, यानी 360 रुपये का उसको क्या हुआ, लाभ हुआ। लेकिन यहाँ उसने पूछा है कि लाभ परसेंट क्या होगा, तो हमारा जो लाभ परसेंट होता है, लाभ परसेंट निकालने के लिए होता है हमारे पास कि लाभ जितने का उसे लाभ हुआ इंटू में 100 अपॉन क्या होता है हमारा CP, यानी कि जितने में उसने वस्तु को खरीदी। एक दुकानदार ने उसको 900 रुपये में 40% छूट देगा, 540 रुपये में उसने वो चीज़ खरीद ली, तो यहाँ से हम लाभ निकाल लेंगे। 360 रुपये का उसे लाभ हुआ और चीज़ उसने खरीदी थी कितने में खरीदी थी, 540 में। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 18 तिया 54, 18 दूनी 36, तो ये हो जाएगा हमारा 200/3, जिसको हम लिख सकते हैं 66 सही 2/3%। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। ये कह रहा है कि 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, इसमें कितनी चीनी और मिलाई जानी चाहिए जिससे वह इस घोल का 50% हो जाए। ठीक है, हमको कोई क्वांटिटी दे रखी है 300 ग्राम, 300 ग्राम में क्या बोला है उसने, 40% चीनी है, यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 तिया 12, यानी कि उसमें 120 ग्राम जो है वो है उसमें चीनी, और 180 ग्राम क्या होगा उसमें, वो क्या होगा, पानी होगा। यही तो बात कह रहा है वो कि 300 ग्राम घोल के 300 ग्राम घोल में जो चीनी है वो 40% है, ये तो कह रहा है। तो उसमें 40% हमने इसका निकाल लिया, 120 आया, 120 ग्राम चीनी हो जाएगी तो 180 ग्राम क्या हुआ, उसमें पानी हुआ। तो कह रहा है कि उसमें घोल में कितनी चीनी और मिलाई जाए जिससे वह घोल 50% हो जाए, मतलब कि वो चीनी का जो औसत है वो 50% हो जाए। तो 50% कैसे होगा फ्रेंड्स हमारा, भाई 50% कब होगा, जब ये 50% होगा हमारा पानी। भाई आधा आधा तो कह रहा है वो। अगर मैं मान लूं कि जो कोई टोटल जो घोल है, मतलब जो 180 है वो 50% के बराबर है, ये तो कह रहा है वो कि 50% हो जाए चीनी का घोल, तो बाकी जो 50% बचेगा वो हमारा पानी बचेगा। तो 180 50% मान लिया, तो टोटल 100% हमारा कितना हो जाएगा, हमारा 18 दूनी 36, 360 हो जाएगा हमारा टोटल। तो यही चीज वो कह रहा है यही चीज वो कह रहा है कि उसमें कितनी चीनी और मिलाई जानी चाहिए जिससे वह इस घोल का 50% हो जाए। पहले वो 120 थी, अब उसमें कितनी और मिलाएगा, भाई पहले 300 थी, अब होगी वो 360, तो 60 और मिला देगा। 120 तो पहले थी, 60 और मिला देगा, तब वो 180 बन जाएगा, और ये बन जाएगा हमारा 50% का। ठीक है फ्रेंड्स, बस कुछ नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। ये कह रहा है ए और बी की आयु का अनुपात दे दिया उसने 3:1। ए और बी की जो आयु का अनुपात है वो दे दिया उसने 3:1। कह रहा है 4 वर्ष पूर्व अनुपात 4:1 था, यानी कि 4 वर्ष पूर्व जा रहा है वो। मतलब कि ये जो अनुपात है इसको मैं 3x रेशो x कर लूं, कि रेशो में हमको नहीं पता कि पूर्ण वैल्यू कितनी है वो। ठीक है, तो 4 वर्ष पूर्व जा रहा है 4 वर्ष पूर्व, इसका मतलब माइनस होगी उसकी आयु। तो हम कैसे करेंगे कि 4 वर्ष पूर्व यानी कि 3x माइनस के 4, और ये हो जाएगी हमारी x माइनस 4। यही थी उसकी 4 वर्ष पहले, और ये आयु दे दी उसने 4:1 दे दी उसने। 4 वर्ष पूर्व जो उसकी आयु है वो भाई 4:1 है। तो पहले हम क्या करेंगे, इससे हम सॉल्व कर लेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे कैसे, 3x माइनस के 4 3x माइनस के 4, और नीचे ये हमारा अपॉन में आ जाएगा, जो ये होता है रेशो में होता है, इनके इक्वल में इसको रख लेंगे। इक्वल में कैच गुणा हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4x माइनस के 16 और बराबर के
ये हो जाएगा हमारा 3x माइनस के 4। ठीक है फ्रेंड्स, यहां से हमारी x की वैल्यू निकल जाएगी। ये 4x है, ये 3x है, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, ये माइनस का, ये भी माइनस का है, तो ये इधर आके प्लस हो जाएगा। और प्लस का 16 में से माइनस के 4 जाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास निकल के 12। तो जो x की वैल्यू है वो मैं निकल के आएगी 12। इसने पूछा है कि a की वर्तमान आयु कितनी होगी। अगर x बराबर 12 है और a जो था हमारा वो था हमारा 3x, तो अगर मैं इसमें 12 का इंटू करूँ तो 12 कितने हो जाएंगे 36। तो a की जो वर्तमान आयु आएगी, a की जो वर्तमान आयु आएगी वो आएगी 12 36, 36 वर्ष आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये ए से क्वेश्चन है आयु से। ठीक है फ्रेंड्स।